प्रेम प्रतीति ही कपि भजे, सदा धरे उर ध्यान, तेहि के कारत सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। अर्थात जो प्रेम से महावीर हनुमान जी का भजन करता है, अपने हृदय में सदा उनको धारण किए रहता है, उनके सारे कार्यों को स्वयं हनुमान जी सिद्ध करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का अनुभव उन युवाओं के लिए बहुत बड़ी सीख है जिनमें धीरज की कमी है और हिम्मत हार जाते हैं और अपने इष्ट देव, अपने आराध्य को ही भूल जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, भक्त चाहे भगवान को भूल जाए पर भगवान कभी अपने भक्त को नहीं भूलते। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। जयेश भैया, सबसे पहले आपको हम सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके माध्यम से हनुमान दादा पर हमारी भक्ति और विश्वास मजबूत होते जा रहा है। भैया, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ। 2018 में जब मेरे 12th के हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे थे, उस समय मैंने पढ़ाई का बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। घर में सब बहुत परेशान थे। मैं अपनी क्लास के टॉपर बच्चों में से थी और मेरी ऐसी हालत देख के घर वाले बहुत परेशान थे। पापा ने तो कह दिया था कि अब एग्जाम नहीं दिलवाएंगे। मेरी मम्मी बहुत परेशान रहने लगी, एग्जाम नहीं देगी तो आगे की पढ़ाई का क्या होगा। कुछ लोगों ने मेरी हरकतें देखकर कहा कि ब्लैक मैजिक किया गया है, लेकिन घर वाले इन सब बातों को नहीं मानते थे। कुछ लोगों ने कहा कि पढ़ाई का टेंशन ले रही है, तो बहुत से डॉक्टर्स को भी दिखाया, पर इन सब से भी कुछ आराम नहीं हुआ। घर में कई बार ब्लड गिरा दिखाई देता, उस पर ऐसा दिखता जैसे किसी ने स्क्रैच किया हो, और इतनी दवाइयां लेने पर भी मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। तब मम्मी पापा ने भी मान लिया कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है। भैया, उस समय का दिन मेरे लिए इतना बुरा था कि मुझे बस यही ख्याल आता था कि मुझे अब मर जाना चाहिए। हर समय बस मैं यही सोचती रहती कि अब मुझे नहीं जीना। घर में मम्मी पापा जिसने जो बता दिया बस वही करते जा रहे थे, लेकिन कुछ आराम नहीं मिल रहा था। 2 महीनों तक बहुत परेशान रहे। यह मेरा टेंशन था या कोई नकारात्मक ऊर्जा, मुझे आज तक समझ नहीं आया, लेकिन जो भी था मेरे हनुमान दादा ने ही उसे ठीक किया। मम्मी ने घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और मुझसे भी पढ़वाया और मुझे हनुमान दादा के मंदिर भी ले गए, और फिर धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार आने लगा। मैंने इन सब के चलते ना हाफ ईयरली एग्जाम्स दिए थे और ना ही प्री बोर्ड। मंदिर में मैंने धागे बांधकर दादा से बस यही प्रार्थना की मेरा रिजल्ट अच्छा हो, और जहां मेरे पास होने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, वहां दादा के आशीर्वाद से मेरे 80% बने। 12th पास होने के बाद पापा ने मुझे पढ़ाई के लिए बाहर भेजा और मैं पूजा पाठ से दूर हो गई। मैंने पूजा करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मैं जिस रूम में रहती थी वहाँ एक दीदी थी, वह क्रिश्चियन थी। मैंने अपनी फैमिली के बारे में उन्हें बताया। मम्मी पापा दोनों को ही अस्थमा है और उस समय दोनों के रिश्ते ठीक नहीं थे। यह सब उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे चर्च आने को कहा। भैया, उस समय मैं दादा से बहुत दूर हो गई थी। मैंने मंदिर जाना, पूजा पाठ करना सब छोड़ दिया था और मैं चर्च जाने लगी। मेरे रूम में दादा की एक फोटो थी, मैंने उसे भी अपनी नजरों से दूर निकाल कर रख दिया। भैया, आज भी वह दिन याद आता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, रोना आ जाता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं तो दादा को भूल गई थी, लेकिन दादा मुझे नहीं भूले। कुछ समय बाद लॉकडाउन लग गया और मैं घर आ गई। घर में भी मैं पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन घर में पूजा पाठ का माहौल था और मेरे भाई ने मुझे बहुत समझाया। लॉकडाउन के बाद फिर से पढ़ाई के लिए बाहर आई और अब मैं वह दीदी के साथ नहीं रह रही थी, तो चर्च जाना भी छूट गया। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी और मुझे घर आना पड़ा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मेरा स्वभाव किसी से बात नहीं करना, शांत रहना, और मैं अकेले अकेले बहुत रोती रहती थी। लाइफ में अब क्या करना है मुझे कुछ नहीं पता था। मैं पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन मुझसे पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। एक दिन मेरे मोबाइल में आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन आया और मैंने उसे देखा। उस दिन ऐसा लगा कि दादा स्वयं ही मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो और मुझसे बात कर रहे हो। मैंने आपकी बहुत
सारी वीडियोस देखी, मेरी बातों पर शायद कोई विश्वास ना करे, लेकिन आपकी वीडियोस देखने के बाद मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हो, जैसे दादा स्वयं मुझसे बात करके मुझे बता रहे हो। मैं रोज आपके वीडियो देखती और हनुमान चालीसा सुनते सुनते ही सो जाती। फिर आपके बताए अनुसार मैंने पहला संकल्प लिया, उसे पूर्ण करके मुझे बहुत ही हल्का महसूस हुआ। पढ़ाई के लिए मैं अपने भाई के साथ रहती थी, उसे अपनी पढ़ाई के लिए भोपाल जाना पड़ा। तब मैं रूम में अकेले रहने लगी, लेकिन वहां का रेंट बहुत ज्यादा था और घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से मुझे उतने पैसे अफोर्ड करने में दिक्कत हो रही थी। वहां पहले से जो लड़कियां रहती थी, मैंने उनसे पूछा कि मकान मालिक मेरा रूम रेंट कम कर देंगे या नहीं। तब उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ साल अकेले रह चुकी, लेकिन रेंट उतना ही देना पड़ता है, वह कम नहीं करते। फिर मैंने संकल्प लिया और दादा से प्रार्थना की, आप हर असंभव कार्य को संभव करने वाले हैं, अब आप ही मेरा रेंट कम करवा दीजिए। मेरा संकल्प पूरा होने के बाद मैं अपने मकान मालिक के पास गई, उन्हें रेंट कम करने को कहा तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि नहीं, इतना कम रेंट तो नहीं हो सकता। तो मैं थोड़ी उदास हो गई और अपने रूम पर आकर दादा से बातें करने लगी। मैंने कहा, दादा शायद आप मेरे लिए इससे अच्छा कुछ और सोच रहे हो, इसलिए शायद मकान मालिक ने रेंट कम नहीं किया हो। मेरे मन में जो भी बातें आ रही थी मैं दादा को बता रही थी। तभी मकान मालिक का कॉल आया। मैंने जितना रेंट देने की बात कही थी उतने ही नेक्स्ट मंथ से देने को कहा। रेंट कम तो किया ही, लेकिन जितना मैंने कहा था उतने में ही मान गए। मैं बहुत खुश हो गई और दादा को धन्यवाद किया। भैया, हमारे हनुमान दादा बहुत दयालु हैं, सच्चे और साफ मन से उनसे कुछ मांगो तो वह जरूर हमारी इच्छा पूरी करते हैं। कुछ दिनों बाद मेरे एमएससी के एग्जाम थे। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा एक पेपर रुक गया था, लेकिन इस बार मैंने दादा से प्रार्थना की और मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। जयेश भैया, मैंने जो कुछ भी पुराने दिनों में किया, फिर भी मुझे दादा ने अपनी शरण में ले लिया। यह सोचकर मैं बहुत बार रोती हूँ और दादा से माफ़ी भी मांगती हूँ। और मेरे हनुमान दादा मुझे हर बार महसूस करवाते हैं कि वो पहले भी मेरे साथ थे, आज भी है और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। भैया, अब मैं भी रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ और मंगलवार को दादा के दर्शन करने मंदिर जाती हूँ। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने से मैं अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पा रही हूँ और अब इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि दादा के आशीर्वाद से लाइफ में अच्छा करूँगी और घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। जो भी भक्त मेरा अनुभव देख रहे हैं उनसे बस एक ही विनती है कि जो गलती मैंने की थी ऐसा कभी कोई भक्त ना करे, और चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हनुमान दादा पर अपना विश्वास सदैव बनाए रखें, वे जरूर आपकी सहायता करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, ये बिल्कुल सही है कि भक्त चाहे भगवान को भूल जाए पर भगवान कभी भी अपने भक्त को नहीं भूलते और उसे सही रास्ते पर भी लाते हैं। हमारे बजरंगबली की महिमा ही अलग है, उनकी महिमा का हम जितना गुणगान करें उतना कम है। बस सच्चे दिल से उन्हें याद करें और राम नाम का स्मरण करें, वे आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।